आज जब मैं वतन में बाबा के पास गई, वहां बहुत सारे बच्चे पहुंचे हुए थे। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे कौन से बच्चे हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। बाबा ने कहा कि इस सेना में या पांडव भी हैं और शक्तियां भी है। इसलिए के दिखाया, माताएं भी बहुत सारी थी और भाई लोग भी थे। उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। जिनका विशेष याद प्यार ले गई थी उनका विशेष याद दिया। बाबा ने कहा कि जो चक्रधारी बच्चे हैं उनकी एक निशानी है, जो स्वदर्शन चक्कर को चलाते हैं वो है विजयी। का ये चक्कर का ज्ञान जो तुमको बाबा ने दिया है, इस चक्कर को तुम जितना जितना चलाएंगे उतनी तुम्हारी विजय होगी। लेकिन सिर्फ चक्कर का ज्ञान बुद्धि में रखते हो, ज्ञान को वर्णन भी करते हो, ज्ञान को दूसरों को सुनाते भी हो, लेकिन खुद सृष्टि चक्कर को, इस स्वदर्शन चक्कर को चलाते नहीं हो। नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, यानी स्व के प्रति जो ये ज्ञान का चक्कर है, इसको जितना चलाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्कर चलाया तो असुरों का नाश हुआ। लेकिन बाबा ने कहा ये यादगार तो तुम बच्चों की है। तुम बच्चों ने जब स्वदर्शन चक्कर चलाते हो तो तुम्हारे अंदर जो 5 विकार है या तुम्हारे अंदर जो भी कमजोरियां हैं, इस ज्ञान के चक्कर चलाने से तुमको विजय होती है। अगर तुम हार खाते हो, विजय नहीं होती है। इसे पता चलता है तुम स्वदर्शन नहीं चलाते हो। सिर्फ स्वदर्शन चक्कर का ज्ञान बुद्धि में है, नॉलेज है, परंतु उस नॉलेज को यूज नहीं करते हो। बाबा ने सुनाया कि एक है जिस्मानी सेना, तुम हो रूहानी सेना। तो कहा जिस्मानी सेना वाले जो है वो विनाश की तैयारी कर रहे हैं, और तुम जो रूहानी सेना हो उनको तो स्थापना के कार्य की तैयारी करनी है। तो कहा वो जो विनाशकारी सेना है वो भी बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म अपनी शस्त्र को तैयार करते हैं कि कैसे दूर बैठे भी किसी को खत्म कर दें। इसी प्रकार से बाबा ने कहा तुम स्थापना करने वालों को भी सूक्ष्म सूक्ष्म ऐसे, बाबा ने कहा, शस्त्र होने चाहिए। शस्त्र का मतलब, बाबा ने कहा कोई तुम्हारे को बंदूक नहीं चलानी, कोई तलवार नहीं चलानी, लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म जो तुमको ज्ञान की पॉइंट्स मिलती है, ज्ञान का शस्त्र मिलता है, उससे बाबा ने कहा कि दूसरी आत्माओं को भी परिवर्तन कर सकते हो। दूसरी आत्माओं को भी योग बल से शांति का दान दे सकते हो। फिर बाबा ने सुनाया कि तुम देवियों को और पांडवों को देखते हैं कि देवियों के हाथ में कोई न कोई शस्त्र दिखाते हैं। बाबा ने कहा ये शस्त्र कौन से हैं? जो तुम्हारी शक्तियां हैं वो शस्त्र के रूप में दिखाई है। तो बाबा ने कहा पांडवों के हाथ में भी शस्त्र दिखाते हैं और शक्तियों के हाथ में भी दिखाते हैं।
तो अगर तुम्हारी हार होती है तो समझना चाहिए कि तुम शस्त्र को ठीक यूज नहीं करते हो। जब दुश्मन सामने आता है उसी समय शस्त्र को यूज करो ना। का कोई परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है, माया आती है, तो बाबा ने कहा उस समय ज्ञान के जो शस्त्र मिले हैं उसको यूज करो। बाबा ने कहा कौन से शस्त्र है? जैसे मिसाल के तौर पे बाबा ने कहा कि ड्रामा की पॉइंट है, ये भी एक बहुत बड़ा शस्त्र है। जब भी तुम्हारे सामने कोई बात आती है तो कहा ड्रामा तो याद है कि ड्रामा में जो कुछ होना है वो होना ही है। तो कहा पॉइंट के रूप में तो उसको याद करते हो लेकिन शस्त्र के रूप में याद नहीं करते हो। अगर उस समय उस ड्रामा की पॉइंट को यूज करेंगे तो बाबा ने कहा तुम्हारे में हलचल नहीं होगी। अगर बाबा ने कहा परिस्थिति आई और तुम्हारे में हलचल आती है, या बाबा ने कहा तुम्हारे संकल्प चलने शुरू होते हैं, इसका मतलब कि तुम उस ड्रामा के शस्त्र को यूज नहीं करते हो। का पॉइंट तो याद है, रिपीट भी करते हो, दूसरों को सुनाते भी हो, परंतु खुद उसको यूज नहीं करते हो, इसीलिए तुम्हारी विजय नहीं होती है। दूसरे भी बाबा ने कहा ज्ञान की बहुत सारी बातें हैं। जैसे रोज तुम बच्चे ये पाठ पढ़ते हो, मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। बाबा ने कहा ये रोज तुम बच्चे इस पॉइंट को याद भी करते हो, रिपीट भी करते हो, परंतु यूज नहीं करते हो। फिर देह अभिमान में आ जाते हो। जब देह अभिमान में आते हो तो फिर तुमको और विकार भी आते हैं। तो बाबा ने सुनाया कि ज्ञान को एक शस्त्र के रूप में यूज करो। बाबा ने कहा ज्ञान की पॉइंट्स को तो यूज करते हो, दूसरों को सुनाते हो, लेकिन स्वयं के प्रति यूज नहीं करेंगे तो तुम्हारी विजय नहीं होगी और तुम्हारी हार हो जाती है। फिर कहते हैं पता नहीं मेरी हार क्यों हो गई, मैं तो विजय प्राप्त करना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा जब तुम शस्त्र को ठीक यूज नहीं करेंगे तो तुम्हारी जीत कैसे होगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि शक्तियों को भी और पांडवों को भी ये शस्त्र दिखाए हैं, ये तुम्हारी शक्तियों का सिंबल है। इसलिए जो भी शक्तियां तुमको बाबा ने दी है उन शक्तियों को समय पे यूज करो। जैसे सबसे बड़ी शक्ति है परिवर्तन शक्ति। बाबा ने कहा कि अगर तुम स्वयं को परिवर्तन करना चाहते हो या दूसरी आत्माओं को भी परिवर्तन करना चाहते हो तो दूसरों के परिवर्तन का तो ख्याल आता है, लेकिन सबसे पहले स्व को परिवर्तन करो। जैसे योग बल है तो योग बल है, शक्ति है, तो कहा योग बल जो अगर तुम नहीं यूज करोगे तो फिर भोगना आती है। फिर जब भोगना आती है फिर तुम चिल्लाते हो। बाबा ने कहा फिर तुमको दुख होता है, तो अगर अपने योग बल को इस्तेमाल करो तो भोगना खत्म हो जाएगी। भोगना तो खत्म करना चाहते हो कि कोई भी बीमारी आए खत्म हो जाए, लेकिन उसके खत्म होने का साधन क्या है? बाबा ने कहा वो है योग बल। जो तुमको ज्ञान और योग मिलता है उससे उनको खत्म करो। इसलिए बाबा ने कहा कि जितना जितना जो शस्त्र मिले हैं ज्ञान के उनको यूज करते जाओ, सिर्फ पॉइंट के रूप में बुद्धि में याद नहीं रखो, तो का शस्त्र के आधार से वो नाश होता जाएगा और हार नहीं होगी परंतु सदा जीत होगी। तो कहा कि स्वदर्शन चक्कर भी तुमको याद है, उसका ज्ञान है, परंतु उस चक्कर को चलाते नहीं हो। इसीलिए बाबा ने कहा कि बार बार तुम्हारी जब हार होती है फिर दिल शिकस्त हो जाते हो। कभी कभी फिर पढ़ाई को चलते, पढ़ाई पढ़ के क्या करें,
हमारी तो हार ही होती है। तो बाबा ने कहा कि जो भी कुछ तुमको ज्ञान के अस्त्र शस्त्र मिले हैं उनको यूज करो और अपनी जीत को प्राप्त करो। उसके बाद बाबा ने सारी क्लास वालों को दिखाया। बाबा की याद में सब बैठे थे। तो बाबा ने कहा कि जीत पाने वाले हो या हार हार खाने वाले हो, महावीर हो या वीर हो। कहा जो महावीर बच्चे हैं वो कभी भी हार नहीं खाते हैं, इसलिए तुम बच्चों को महावीर बनना है। ऐसे नहीं कि मुश्किल आए तो महावीर के बजाय वीर बन जाओ। तो बाबा ने सभी क्लास वालों को दृष्टि दी, प्यार किया और छुट्टी दी।